जनवरी की सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। सुजानपुर की सबसे पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी, जिसको नाहर सिंह की हवेली के नाम से जानते हैं। ये हवेली वर्षों से वीरान थी। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस हवेली में आत्मा मंडराती है। इस हवेली में जो 13वीं सीढ़ी है वो किसी को नहीं छोड़ती है। सुमन एक 25 साल की लड़की है जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों में दिलचस्पी रखती है। संयोगवश वो अपने बचपन के मित्र प्रीतम के साथ उसी गांव सुजानपुर पर आई थी। सुमन की बुआ उसी गांव में रहती थी। कुछ समय पहले हवेली में कुछ विचित्र घटनाएं घट रही थी। सुमन और प्रीतम ने उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। दोनों लोग बिना बताए हवेली में पहुंच गए। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हवेली जो कि अब खंडहर की शक्ल ले चुका था। खिड़कियां टूट चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया था। कोहरे की धुंध फैलती जा रही थी। सर्द हवा से एक घुटन सी महसूस हो रही थी। हवेली में कदम रखते ही दरवाजा चर बड़ा कर खुल गया। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले थे। सुमन की नजर सबसे पहले उस पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। उसने ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते हुए गिनती शुरू की। पर यह क्या, 12 सीढ़ी के बाद 14वीं सीढ़ी आ गई, लेकिन 13वीं सीढ़ी कहाँ गई? दोनों लोग हैरान थे। इससे पहले कि दोनों को समझ पाते, सीढ़ियों पर एक सफेद परछाई दिखाई पड़ी, जैसे कोई लड़की हवा में खड़ी तैर रही हो। अचानक परछाई गायब हो जाती है। अंदर कमरे में खून से लिखा था, जिसने मेरा घर लिया अब वो मेरी आत्मा लेगा। सुमन यह देखकर डर गई। वो प्रीतम की तरफ मुड़ी। पर यह क्या, प्रीतम वहां नहीं था। उसकी टार्च जमीन पर गिरी पड़ी थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। सुमन भागती हुई ऊपर आ गई। तभी उसे एक कोने में फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। सामने एक कमरा खुला दिखाई पड़ा। फिर वही लड़की दिखाई पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया है। सुमन नीचे की तरफ भागी। उसे वहां एक और जंग लगा दरवाजा दिखाई पड़ा। उसने उस दरवाजे को जैसे ही खोला, उसे एक तेज दुर्गंध आई। किनारे की एक दीवार टूटी हुई थी और उस दीवार के अंदर एक स्त्री का कंकाल दबा हुआ था। सुमन अब समझ गई थी कि आत्मा इसी की है। उसी समय हवेली में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे हवेली की दीवारें कांप गई हो। आत्मा फिर गुस्से में प्रकट हुई और वो चीख रही थी, अब सबका न्याय होगा। और यह कहते हुए वो अदृश्य हो गई। तभी सुमन की नजर सामने आते हुए प्रीतम पर पड़ी, लेकिन वो बदला बदला सा नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। तभी उसने एक सपाट स्वर में कहा, सुमन, अब हम यहीं रहेंगे, सदा सदा के लिए।